हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? मैं राहुल कुमार आज आप लोगों के लिए एक बेहद ही खास वीडियो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि बिहार में अभी शिक्षा समिति बिहार ने एक शिक्षक भर्ती निकाला है, ठीक है। और ये भर्ती पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी सभी के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो नोटिफिकेशन है ये था, ठीक है। और जब वेबसाइट पे जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, आपको यही अभी यानी कि फुल सिलेबस के रूप में यही डाला लोग 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आज 20 मार्च है भाई, ठीक है। और अभी तक वीडियो आप देख रहे हो तो डेट बढ़ते ही जाएगा। आपको क्या करना है कि वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट आप वहां से क्लिक करके, ठीक है, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके वेबसाइट पे जाना, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना, जो भी डिमांड है फुलफिल करना। उसके बाद आपको 5 तारीख को, ठीक है, ये 5 अप्रैल को आवेदन की अंतिम तिथि है। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करें। और यदि फ़ी की बात किया जाए कि जो फ़ी लग रहा है बिल्कुल यानी कि एक सभी के लिए टर्म एंड कंडीशन 500 है, ठीक है। कोई भी हो, एससी ओबीसी जनरल कोई भी हो, ठीक है। 24 अप्रैल 2026 को जो है इसका लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, यानी कि 5 अप्रैल को ख़त्म होगा और 24 अप्रैल को लिखित परीक्षा। समझ रहे हो कितनी गैप है, इसीलिए, ठीक है। और ये 8 मई को पीआरटी और पीजीटी का जो है परिणाम रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी कि अप्रैल और 8 मई में रिजल्ट भी आ जाएगा। और ये 9 मई को जो है टीजीटी का परिणाम आएगा, ध्यान रखना। 8 मई को पीआरटी एंड पीजीटी का और 9 मई को टीजीटी का, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसमें क्या है कि जो दस्तावेज लगेंगे, कितना जो है आयु इसमें खोजा गया, ठीक है, और कौन कौन से विषय के लिए जो है ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे कि ये जो आयु सीमा है, आपको 19 से 45 वर्ष तक पीआरटी के लिए एलिजिबल हो आप। और ये इसमें क्या होगा कि शिशु मंदिर, ठीक है, जिस जो रखा जाता है नाम क्लास 1 से 5 तक। उसके बाद जो है विद्या मंदिर, जो कि माध्यमिक स्कूल कहलाता है, 21 से 45 वर्ष के, यानी कि मिनिमम आपका 21 और 45 वर्ष, ठीक है। और 10th+2 यानी कि पीजीटी के लिए 21 से 45, ठीक है। तो यहाँ पे टीजीटी एंड पीजीटी के लिए दोनों के लिए सेम है, कोई अलग नहीं है। बट जो दस्तावेज लगेंगे आपके, डिग्री क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन आपने क्या क्या पढ़ रखा है वो देखेंगे। तो आपको जो है पीआरटी के लिए 100 बेसिक जो नीड है, स्नातक आपको रहना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आप लोग कर रखे होंगे। उसके बाद या फिर उसके साथ डीलेड होना चाहिए या फिर बीएड, कोई दोनों में से एक होगा। और टीजीटी के लिए जो है अपने संबंधित विषय, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी हो, आप उससे स्नातक एक विषय से कर रखे होंगे और उसके साथ क्या चाहिए, बीएड। उसके बाद पीजीटी के लिए आपको चाहिए पीजी, ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड। ये तो हो गया पीजीटी के लिए। अब उसमें जो कौन कौन से विषय के लिए, यानी कि पीआरटी में आपकी जो वैकेंसी निकली है, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कला, ठीक है, यानी कि गणित और आर्ट्स जो पहले ललित कला के रूप में जाना जाते थे, तो वो आर्ट्स के लिए जो है कला, जैसे कि म्यूजिक हो जाएगा, पेटी हो जाएगा, ठीक है। अब टीजीटी के लिए इसमें भी संस्कृत, विज्ञान, गणित, एसएसटी, हिंदी, संगीत का, ठीक है। अलग जो है पीजीटी के लिए बात करते हैं, तो पीजीटी के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित। तो देखो यहाँ पे जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का है, टीजीटी में नहीं है और ना ही पीआरटी में। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि विषय तो अलग रहता है ना इसमें, लेकिन विज्ञान में यहाँ पे लिखा है, घबराना मत, ठीक है। इसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिक्स रहता है टीजीटी तक, ठीक है। तो विज्ञान के भी हैं, एसएसटी के भी हैं, हिंदी के भी हैं, तो सारे लोग अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें देखो क्या मान्य है क्या मान्य नहीं। तो कहोगे कि सर जो है बीटेड क्या मैंने कर रखा है उसके लिए भरेंगे, तो बिल्कुल नहीं, बीटेड के मान्य जो है हटा दिया है। इसमें आपको सीटेड क्वालिफाई रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो है या फिर बीएसएससी, पीआरटी और टीजीटी के लिए योग्य उम्मीदवार के लिए ही है सीटेड, ठीक है। अब इसमें बदलाव जो हुआ है, बीटेड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 में और बीएसएसएस दोनों ही भर्तियों के लिए अब केवल क्या है, सीटेट अनिवार्य होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य इसी है कि ये राष्ट्रीय स्तर के मानकों को अपनाना और चयन करना, ठीक है। तो ये सीटेट जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया होता है, इसलिए इसलिए किया गया है।
अब देख लें प्रमोशन के लिए कितना क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले पीआरटी के लिए यदि आप सिलेक्शन हो जाते हो, मिडिल के लिए प्रमोशन, ठीक है, डायरेक्ट वहाँ पे आप पीजीटी के लिए भी भर सकते हो। लेकिन जिसका जो भाई पीआरटी है, अब प्रमोशन कब तक होगा? तो 3 वर्ष तक आपने अगर सेवा कर दी है, परीक्षा मतलब पढ़ाएं, ठीक है, फिर स्नातक की डिग्री के बाद प्रमोशन जो है आपका हो जाता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी के लिए भी, अब उसके बाद 10th यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास चाहिए, ठीक है, 10 साल जो है ये तीनों में कहीं भी 10 साल पढ़ा चुके होंगे। अब हेडमास्टर कैसे बनोगे? हेडमास्टर 15 वर्ष तक सेवा के बाद, यानी कि 15 वर्ष तक आपने इस पीजीटी, पीआरटी, ठीक है, वहाँ तक आपने दे रखा है, तो हेडमास्टर आप बनोगे, ठीक है। तो ये हुआ प्रमोशन तक का सफ़र। अब देख लेते हैं कि जो लिखित परीक्षा से लेकर अंतिम नियुक्ति तक, तो जो 24 अप्रैल को आयोजित विषय विज्ञान का परीक्षण होगा, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट से है वो परीक्षा होगा, ठीक है। और ये परीक्षा फॉर्मेट किस तरह से होगा? ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, या फिर सवाल के पैटर्न कैसे रहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मेरिट सूची यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी उसमें डाला नहीं है, अगर डाल देता तो हम इसी वीडियो में ऐड कर देता, बट ऐसे ही खुद अपने से बताने में खराब लगता है, यानी कि गलत कुछ ना हो जाए, ठीक है, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने दीजिए विषय से लेके। मेरिट सूची बनेगा, उसके बाद जो है आपका डीवी होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये आत्मविश्वास के लिए ये 60 अंकों का परीक्षण होगा, और डीवी जो होगा 10, यानी कि 10 अंकों का स्कोरिंग होगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद पांचवा जो होगा अंतिम प्लेसमेंट जो है रैंक के आधार पर विद्यालय का आवंटित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि परीक्षा केवल पहला कदम है, असली जो है यहाँ पे डीवी और 100 अंकों की जो पारदर्शिता सिस्टम जो होती है वो, ठीक है, यानी कि 40 और 60 कितना हो जाएगा? 100। तो आपको डीवी एंड क्या हो जाएगा? 60% इंटरव्यू। अब इसमें देख लेंगे कि 40 में क्या क्या आपको लगाना पड़ेगा। 40% दस्तावेज जो स्कोर आपके अतीत का अकादमिक प्रदर्शन और अतिरिक्त प्रमाण पत्र होने चाहिए। 60% मौखिक ओरल इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये सब तो सभी को पता है। पहले फॉर्म भरो ना भाई, ठीक है। हाँ, अब देखो डीवी के लिए जो है 40 अंकों की गणना होगी, वो कैसे होगी? आपको बोनस पॉइंट कौन देगा, ठीक है, और बेसिक एकेडमिक पॉइंट क्या होगा? तो फर्स्ट डिवीजन और प्लस 5 अंक जो है प्रति स्तर पे दिया जाएगा। सेकेंड डिवीजन रहोगे, ठीक है, यानी कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी, जो प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग अंक है, ठीक है। डीवी में कैसे अंक दिया जाएगा? तो ये फर्स्ट डिवीजन अगर जिसका रहेगा तो +5 अंक, यानी कि सभी में, मैट्रिक में फर्स्ट हो, इंटर में फर्स्ट हो, ग्रेजुएशन में फर्स्ट हो, बीएड में फर्स्ट हो। फिर अगर सेकेंड डिवीजन आपका है तो उसमें 3 नंबर दिया जाएगा। तो ये डीवी का स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डीवी का स्कोरिंग यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो बोनस क्वालिफायर्स, यानी कि जो बोनस आपको मिलेंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हैं तो और नंबर मिल सकते हैं। एक्सपीरियंस है, अगर पहले से आप कहीं भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, प्राइवेट, सरकारी, जो भी हो, वहाँ पे एक्सपीरियंस के आधार पर दे सकता है। यहाँ पे देखो एनसीसी, यानी कि एनसीसी आपने कर रखे होंगे, स्काउट गाइड या कर रखे होंगे, तो आपके पास तो प्रमाण पत्र होगा ही, वो दिखाओगे, उससे भी बोनस मिलेगा। आरएसएस से जुड़ाव, आरएसएस संगठन जानते हो ना भाई? हाँ, आरएसएस यही निकाला, बीएसएस निकाला है। आरएसएस से जुड़ाव हो पृष्ठभूमि के लिए, इसको में भी अंक मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 60% वाले में इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो शिक्षण प्रदर्शन आपका देखा जाएगा, जिसमें देखेगा कि अपने मनपसंद विषय का एक टॉपिक तैयार करके रखना है। क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, खासकर आपको 6 से 10th तक जो है एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देख लो इसमें कल्चरल अलाइनमेंट क्या होता है। कल्चरल अलाइनमेंट जैसे कि आरएसएस और विद्या भारती के कार्यों की बुनियादी समझ, यानी कि आरएसएस के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से होनी चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है। कम वेतन और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने की स्पष्ट इच्छा आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। या कम्युनिकेशन के तौर पे अंग्रेजी में अपने बात किया या हिंदी में बात किया, आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरह से दिया, ठीक है, एक्सप्रेशन आपके कैसे थे, बस यही इंटरव्यू में जांचा जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने। अगर हम बात करते हैं कि जो वेतन है भाई, वेतन उसमें साफ साफ नहीं है, लेकिन 38,400 तक ये जो है मिनिमम है, बाकी आपके बढ़ते ही जाएंगे। बेसिक पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4200, 4200, 4600, 4800। अब इस पे आधार पे अपना जो है कैलकुलेट कर लो, ठीक है।
अगला जो है, अच्छा यहाँ पे सिक्स्थ पे कमीशन देख रहे होंगे, है ना। ये सिक्स्थ पे कमीशन के आधार पर है, आप सेवन्थ पे कमीशन के आधार पर भी ऐड कर लो, अब तो एट पे कमीशन आ जाएगा। अब यहाँ पे डीए फैक्टर क्यों यूज जो है हाई रैंक हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें ये होता है कि शिशु मंदिर, जैसे कि पीआरटी में आपका सिलेक्शन हुआ, अब छात्रों की संख्या और राजस्व कम है, तो महंगाई भत्ता डीए स्लैब जो है 0 से 30 से 50 तक ही रहेगा। अगर छात्रों की संख्या और राजस्व पे जब अत्यधिक है तो आपकी महंगाई भत्ता, ठीक है, डीए स्लैब 90 से 110 तक जा सकता है, ठीक है। यानी कि टॉप रैंकर्स की ये प्रीमियम विद्यालय मिलते हैं जहाँ डीए के कारण वेतन लगभग दुगना हो जाता है, ठीक है दोस्त। कम रैंक वाले तो कम ही रह जाएंगे। तो चलिए अब इसमें जो है परीक्षा की अवधि और परीक्षा के लाभ देख लो भाई। तो ये जो है एक वर्ष जो कि पीटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए है, 2 वर्ष के लिए भी है, और इस दौरान सेवा में जो केवल बेसिक प्लस डीएई मिलता है, ठीक है। यानी कि इस समय जो मिलेगा आपको सिर्फ बेसिक और जो डीए है वो मिलेगा। एचआरए पर जो है 1000 प्रति माह, 20 दिनों तक चिकित्सा अवकाश मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एयरन लीव दिया जाएगा, स्थायित्व एक नया ज्वाइनिंग लेटर जो नौकरी को अस्थायी बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे कि अदि यानी कि जो आचार्य आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको करना अनिवार्य है। ट्रेनिंग में आपको मई से जून तक 2026 के बीच में ट्रेनिंग होगा। 20 दिन तक पूर्णतः आवासीय आपको रहने के लिए दिया जाएगा, और 3000 से 500 तक जो है खाने की व्यवस्था मिलेगी आपको। और इस प्रशिक्षण के अनिवार्य अनिवार्य है, यदि 20 दिन नहीं आप लोग करते हो, ठीक है, ये ट्रेनिंग, तो आपको इनवैलिड मान लिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि योगदान का पहला दिन आपका ज्वाइनिंग मैंडेट है, यानी कि जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो ज्वाइनिंग विंडो पर जो प्राप्ति के अधिकतम 10 दिनों के भीतर ही जो है अपना प्रेजेंस दिखाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी से ज्वाइनिंग करना है। मैट्रिक से लेकर अंतिम योग्यता तक सभी का जो है ओरिजिनल प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड और जेरोक्स कॉपियाँ भी चाहिए, ठीक है। और महिला जो है यानी कि साड़ी में आएंगे, और पुरुष जो है सफ़ेद कुर्ता और पैजामा में आएंगे। भाई सोच लो, ऐसा नहीं है शर्ट पैंट में जा सकते हो, ठीक है, महिला साड़ी में जाएगी, जैसे इंटरव्यू होता है आमतौर पर, ठीक है। अब क्या है भाई, केवल एक नौकरी नहीं है, एक राष्ट्र निर्माण का संकल्प है, ठीक है, इस समुदाय का मानना है। जैसे कि आपका डेडिकेशन देखेगा, आपका कल्चर देखेगा, बस और कुछ नहीं है भाई। आप लोग फॉर्म अप्लाई करो, उसके बाद हम धीरे धीरे सारे गाइड कर देंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना एक बार अप्लाई करके, मैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट गाइड दूंगा, ठीक है। एक ग्रुप है वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है बस, और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती जाएगी, किस तरह से तैयारी करना है, कौन सा चैप्टर से, और कौन सा इंटरव्यू, कैसा डीवी देना है, ठीक है, वो सब जानकारी। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर देंगे, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने फिल किया या नहीं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है फिल, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप डायरेक्ट हमसे कमेंट कीजिए वीडियो में, वीडियो के नीचे मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और उन कमेंट का जो है रिस्पॉन्स भी करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।